गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरा नाम है अतुल खत्री. मैं होस्ट हूँ. आई एम ऑल्सो हैपन टू बी ए स्टैंड अप कॉमेडी. मैं करता हूँ. किस किस जन ने स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? मेक सम नॉइज. और फंटास्टिक. सो आपको पता है रूल्स क्या है? यू हैव टू मेक सम नॉइज, यू हैव टू लाफ लाउडली, एंजॉय योरसेल्फ. तो लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन. एक्चुअली आई वाज अ सीईओ ऑफ एन आईटी कंपनी 25 साल के लिए. और मिड लाइफ क्राइसिस कह दीजिए. 1 जनवरी 2012 मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई कि मुझे अलग कुछ करना है. तो मैं कॉमेडी ओपन माइक में गया. लेकिन अपनी बेटियों को नहीं बोला. मेरी 2 बेटियाँ, एक 17 साल की थी, एक 15 साल की थी. उनको नहीं बोला क्योंकि बोला बाप सठिया गया, इस उम्र में कॉमेडी कर रहा है. बट आई एम सो ग्लैड मैंने डिसीजन लिया, बिकॉज वहाँ से शुरू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया. एंड 9 years later, here I am at the trailer launch of Meenakshi Sundareshwar, got to you by Netflix and Dharmatic Entertainment and entire cast crew. So please give a round of applause. This is actually happens to be at least my first live show after a very, very long time. So thank you so much for coming. देखो, इंडिया ने ना वर्ल्ड को दिया है चेस, योगा, आयुर्वेदा. But I think India's biggest contribution has been arranged marriages. Do you agree? How many of you are married here? Make some noise, loud noise. Single people, make some noise. ये देखो एनर्जी देखो, पता ही चल जाता है. Okay, wives who love their husbands, make some noise. कोई नहीं, that's the right answer. Okay, husbands who love their wives, make some noise. यार क्या हो यार, पर चलो ठीक है. बट हाँ जी, अरेंज मैरिजेस एक्चुअली आर लाइक जॉब कैंपस प्लेसमेंट्स. क्या होता है ना, पिताजी को पता होता है कि बेटे तो नालायक है, उसको तो रिजेक्ट होएगा, तो वही जाके खुद फाइंड आउट कर लेते हैं. और जो आपका ससुर भी है, पोटेंशियल ससुर, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा है जैसे जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं. यू नो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आगे जाके क्या करोगे, आपके हॉबीज़ क्या है. और अगर आपका ससुर एवर आस्क्स यू दिस क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आपका आंसर शुड बी विथ योर डॉटर एंड होपफुली विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन. ठीक है. एंड हाँ, और बेसिकली क्या है दैट हमारे ज़माने में, आई एम क्वाइट ओल्ड, मेरी शादी हुई थी 28 साल पहले. और हमारे ज़माने में क्या होता था दैट अरेंज मैरिजेस को सिर्फ मैरिज बोलते थे और लव मैरिज को बोलते थे पाप. और मैंने भी पाप किया था, मेरी भी लव मैरिज हुई थी. मुझे याद है अभी भी 28 साल पहले मैं घोड़ी पे बैठा था. और जो मेरी बारात थी 1 किलोमीटर लॉन्ग थी मेरे घर से वेडिंग हॉल तक. लेकिन 5 घंटे लगे क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे नाच रहे थे जैसे पता नहीं कल है ही नहीं. और क्या होता है आपको पता है, शादियों में क्या करते हैं, एक छोटा लड़का लगता है आपके सामने घोड़ी पे, उसको बोलते हैं सरबाला. ही ड्रेस लाइक यू. मेरे शादी पे आई थिंक दे गॉट द मोस्ट बदमाश सरबाला ऑन अर्थ. वो 5 घंटे की जर्नी में उसका एक ही काम था कि आगे जाके घोड़े के कान खींचूं. मेरे को तो डर था, एक टाइम घोड़ा मुझे नीचे फेंक के बोलता था साले कभी शादी मत करना तू. बट हाँ यार, 5 साल घोड़ी पे बैठा, मैंने फेरे भी ऐसे ऐसे किए. 28 साल हो गए शादी को. यू नो, थिंग्स स्टिल हर्ट डाउन देयर. बट हाँ, लव मैरिज हुई थी मेरी. बट मीनाक्षी सुंदरवेश्वर इज द मूवी अबाउट अरेंज मैरिजेस. एंड नॉट एक्चुअली अरेंज, दे गो वन लेयर अबाउट. इट इज अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज. कभी सुना है आपने लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज? ये है मूवी में. सर आपने नहीं सुना है? हाँ. किसी हुई है लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज? एनीबडी? नो, किसकी भी नहीं. यार आप लोग ठंडे क्यों हो यार? सब ठीक है ना? मेक सम नॉइस. थोड़ा आवाज कीजिए, थोड़ा आवाज कीजिए. लाइव शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा है. कम ऑन. हो हाँ यार, वो गुड गेट सम एनर्जी. हाँ, अरे हाँ, शाबाश सर, आपने तो अंगड़ाई ले ली. हाँ, सो मीनाक्षी सुंदर मूवी अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस अरेंजमेंट. आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज इज अमेजिंग. एक तो पेरेंट्स के हिसाब से अरेंज मैरिज भी हो गया और फिर बीवी और पत्नी दूर दूर रहो अपने से. बट एक्चुअली मीनाक्षी सुंदरशन मूवी है जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत क्यूट रोमांटिक बताया गया है. और इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस अरेंज मैरिज में. यूजुअली क्या होता है दैट एक्चुअली आई थिंक कपल्स थोड़ा ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं. बिकॉज फुल डे चैटिंग चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ये चल रहा है, रात तक सोते सोते वीडियो कॉल चल रहे हैं. यू नो, मेरे तो ख्याल से क्या होता है, दिस दे बोथ द कपल्स यूज इट एज अ CCTV कैमरा और कुछ नहीं. क्या कर रहा है एक दूसरे जो. और इस पिक्चर में, इस मूवी में अभिमन्यु प्लेज द रोल ऑफ एन इंजीनियर. यू नो, एक्चुअली मैं भी इंजीनियर हूँ. और एक्चुअली ऑल इन-लॉज लव इंजीनियर दामाद वेरी मच. बिकॉज क्या होता है, उनको लगता है कि घर पे कुछ भी खराब हो गया दामाद ठीक करेगा. एक्चुअली मैं भी इंजीनियर हूँ. और लास्ट वीक ही मेरे सास ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा घर की AC नहीं चल रही. तो मैं गया ससुराल. बोला आप तुम ठीक कर लोगे? मैंने हाँ बेटा, हाँ मामा. मैं देखा AC को, बोला हाँ हो जाएगा. मैंने फ़ोन लिया, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया. अरे मेरे से थोड़ी हो गया ये सब यार. सो अभिमन्यु इज़ एन इंजीनियर एंड सानिया हु प्लेस Meenakshi is a film buff.
She loves to watch every movie first day, first show. Very much like me actually. And अभी उन्हें उल्टा है, उसको फिल्म अच्छी नहीं लगती है. But when Meenakshi chose Sundareshwar, it was not first day, first show. It was a 8th day, 8th show. 8वां उसका prospector था. And this movie is set, बोलते हैं ना कि marriages are made in heaven. And I'm telling you, this marriage was made in the holy city of Madurai. So ladies and gentlemen, let me introduce you to the cast of the movie. Please welcome हमारे देश की एक ऐसी पर्सनालिटी जो है दंगल और लूडो में वर्ल्ड चैंपियन सानिया मल्होत्रा. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Sania Malhotra. Lovely, both of you. Thank you so much, Atul. Hello, everyone. So good to see Hi, you guys. all. Live show after such a long time. Live show after such a long time. Hi. Hello. Yeah, I have some questions for both of you. हाँ. देखो मैंने आपकी फिल्म का टीजर देखा है. And I have to say Indian, Indian में यूजुअली क्या होता है, फिल्मों में दो लोग मिलते हैं, फिर उसके बाद प्यार हो जाता है, फिर एज यूजुअल पेरेंट्स नहीं मानते और फिर एंड में मान जाते हैं. पर दिस इज नॉट दैट, आपकी मूवी इज नॉट दैट. सो जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुना, what were your thoughts, Sania? I think just like Meenakshi, it was love at first sight. Because Oh. I remember Vivek narrated me the script. और मुझे तो प्यार हो गया था with Meenakshi and the whole world that Vivek and Arsh have created. So definitely a love at first sight for me. Oh, lovely. Just like Meenakshi. This film, when I heard it first, it was again narrated by Vivek and very passionately narrated his story. I found it extremely unique, one of a kind, and at the same time super common. Very, very. That mixture was just so fresh and amazing to me. And I thought I have to be part of something that is so passionate and so different and common at the same time. I'm so glad both of you are part of this amazing movie. टीजर में मैंने एक लाइन देखा है, इंजीनियर्स डोंट गिव अप इजीली. फिर वो चाहे इंजीनियरिंग हो या रिलेशनशिप. मैंने ऑलरेडी बताया, मैं भी एक्चुअली सुने तो बेटर हो. पर मीनाक्षी के सुने तो आई थिंक बोथ मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वर दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो बात करते रहें आप जिसके भी साथ हैं. मेक श्योर दैट यू आर लेटिंग देम नो कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं. तो दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. Yeah. Compassion and understanding are basically the building bricks of a relationship. So I think giving the person time and understanding and patience in any relationship for that matter, and then receiving that, it's just wonderful. Amazing. I think as you said, communication is the base of the relationship. ट्रू. अच्छा, जैसे देखो कैटरपिलर होता है ना, एक पॉइंट के बाद बटरफ्लाई बन जाता है. इंडियन पेरेंट्स के लिए भी जब भी बच्चे आफ्टर 20s हो जाते हैं ना, तो मैरिजेबल एज के हो जाते हैं. तो आपको भी कभी पर्सनल लाइफ में अरेंज मैरिज का रिश्ता आया है? नहीं, पर मैं सोच रही हूँ आई शुड लेट माई पेरेंट्स नो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हैं. तो मम्मी पापा अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ करें. सर डोंट अवॉइड. मैं पूछ रहा हूँ, आप भी हो? No, mom will be very happy that you have asked me this question क्योंकि उनने पिछले 2-3 साल में काफ़ी कोशिश किया है. अच्छा. Yeah. It's a hilarious breakfast conversation for the family every time I come. मतलब क्या, मतलब ऐसे पराठे के साथ में एक फोटो आ जाता है अंदर, ऐसा तो नहीं? Suddenly the recital of a biodata starts. अच्छा, okay. Suddenly name, age, qualifications. I'm like, who, what? मम्मी अगर आप ये देख रहे हैं तो सीखे कुछ. अच्छा, देखो किस डिस्टेंस के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है? जैसे अगर लड़की कोलाबा में है और लड़का विरार में, इज दैट और नो? Absolutely, that's long distance. आजकल बॉम्बे में तो यार थार बैंड्रा में भी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. बट होल्ड ऑन, अगर आप लोगों के अभी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था? हैव यू बीन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? Yes, I have. ओके.
It was very special, but काफ़ी मतलब I didn't have that much patience. मेरे मीनाक्षी जितना patience नहीं था मेरे में, इसलिए वो थे being the हाँ. keyword. हाँ. कि relationship में थे. Mine was fun while it lasted. Okay. He's always a little politically correct. हाँ. Yeah. अंदर की She's बात opening बताओ. up. हाँ. Sania's opening up. But before हम आगे बढ़े, you know, हमारे बहुत से viewers हैं, you know, who must be considering arranged marriage, hopefully. तो first meetings में, you know, usually काफी awkward होता है when the boy and girl meet for the first time. In your opinion, since you all have been through a long distance arrangement in Meenakshi Sundareshwar, what should be the first question? You know, आप first meeting में गए हो, माँ बाप ने आपको अलग दे दिया कि बेटा आप दूसरे में जाके साइड में जाके आप दूसरे से बात कीजिए. What will be your first question to ask your prospective mate? Food is an important part of my life. I mean, I wake up, have breakfast, and then I'm already thinking about lunch में क्या खाऊंगा, उसके बाद चाय पे क्या पीऊंगा, और फिर dinner. तो then I'll definitely ask some questions about food. क्या veg हो या non veg हो, खाना बनाना आता है कि नहीं, खाने से प्यार है कि नहीं, are you passionate about eating? Because I sometimes even do a happy dance when the food is very nice. Happy dance. Happy dance तो होता ही है. आज हम लंच के बाद देखना चाहते हैं आपका happy बिल्कुल dance. अच्छा खाना लगाना. But I think the veg non-veg question is very important here, because otherwise always bill double हो जाता है, you know. And what will happen is You तो can't food even pack share कर- फिर. हाँ share भी तो Share कर भी नहीं नहीं कर सकते, सकते. खाली रोटी share कर सकते हैं. पर rice दोनों share ऑर्डर करके अपना अपना भी खा सकते हैं. That is way better. तो उसमें भी शेयर नहीं करना पड़ेगा. यार पर sharing is caring. जैसे Sharing is प्यार caring. बढ़ता है एक हाँ. प्लेट में खाने का एक ही, you know, all that. So you can share टमाटर और खीरा. Sure. What about you? What question what would you think? What is the first question you would ask your prospective कि groom? मूवीज देखना पसंद है कि नहीं. हाँ. Okay. That's a very important question for me and Meenakshi both. Yeah. कि ये बहुत important question है कि आपको देखना पसंद है, बैठ के आप Netflix देख सकते हैं या नहीं देख सकते. हाँ, that's important. वो मेरे साथ में choice नहीं है. You have to enjoy movies. That's अच्छा. not a choice. हाँ, that's important. और क्या? एक one more. What else यार? थोड़ा. देखो जैसे मैंने बोला मेरी मम्मी तो मुझे किसी के साथ भी सेट नहीं कर रही है. तो मे बी वी शुड आस्क यू, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या तो बोलूँगा I क्वेश्चन hope पूछना my चाहिए? wife does not snore. To be wife, right? Karate I cannot handle it. Yeah, that's I think very important. पहले ही पूछना चाहिए, you know. पर अच्छा ओ She's Then in never that faced case, that I'll be problem. She's single. never faced that. I'm 28 years of marriage. I know what I faced. Chalo, moving on. Now we'll go to one more very short game we'll play. Okay. Can I ask the host to get some the cards? तो हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे. बहुत सिंपल है. आप दोनों को दो साइन बोर्ड्स दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स. Okay. I'm going to ask you questions about each other. If you say, I mean, both of you can answer at the same time whether it's a true or a false. Can you have the question? Yeah, please. Yeah. You can give it. Yeah. Oh, they're very heavy. You want her to hold the mic? Ah, no, you require the marks. Okay, no. Okay, guys, very quick, very quick. Is Sania a one-take actor? झूठ. ये झूठ. ये सच है. नहीं. ये सच है. बहुत ही टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, बहुत होमवर्क करके आती है, एकदम पढ़ाकू है. होमवर्क करती हूँ बट वन टेक एक्टर नहीं हूँ. ये तुम्हें लगता है कि मैं वन टेक एक्टर हूँ पर मैं नहीं हूँ. Okay, अभिमन्यु रेडी होने में बहुत टाइम लगाता है. फॉल्स. वो टाइम पे आता है? हाँ. अरे वेरी गुड. विवेक सोनी बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है. फॉल्स. प्लीज विवेक तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को डांट भी सकते हैं, किसी पे चिल्ला. हाँ. पूछना पड़ता है, सब ठीक ही है ना? Are you sure? अभी are we so good कि आप कुछ बोल ही नहीं Or you रहे? have lost hope कि करते रहो तुम लोग. हम दोनों खुद की actually- पिक्चर बनाओ. हम दोनों वन टेक एक्टर है तो कंप्लेन ही नहीं है. ओके, सानिया लेट लतीफ है. कभी नहीं. अच्छी? हाँ. ऑलवेज ऑन टाइम? हाँ. ऑलवेज ऑन टाइम और बिफोर. She's a first bencher. She's a first bencher. हाँ. बस स्कूल में नहीं, स्कूल में आई वाज द लास्ट बेंचर. पर हाँ काम पे. ओके. अभी काफ़ी मैंने सुना आपके जिक्र. तो अभिमन्यु को मम्मी से अपने डर लगता है क्या? लगता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बता दो. ओह, स्पेशली ब्रेकफास्ट टेबल पे जब भी वो जो प्रपोजल आते हैं. Still learning ways to avoid it. अच्छा, सानिया, is Abhimanyu a better dancer than you? He is. That's true.
He is a very good dancer, but ये मानता नहीं है. He's very modest. Sanya should be doing a dance film, guys. Directors, producers, writers, Thank you. dance choreographers. She is probably the best dancing actor that we have. But Oh, even lovely. Yeah, Abhimanyu, super so cast both talented. of us. Yeah, I would love that. अच्छा, अभिमन्यु अपनी सारी नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस आपको बताता है. हाँ, बताते. True. And Sanya also? She also? Yeah. Damn good. That was very good. Thank you so much. Thank you you did so very, much, very Atul. well. Can you ask the host to come and take these very heavy true and false? Give it to me. Give it to me. इसे हम वर्कआउट कर सकते हैं. हाँ, एक्चुअली अभी मैं तो इसको दे बाइसेप्स कर ले तब तक. हाँ. तो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस शिप के कैप्टन, द डायरेक्टर ऑफ मीनाक्षी सुंदरेश्वर, विवेक सोनी. Along with him, we have Apurva Mehta, producer and CEO, Dharma Productions, producer and managing director, Dharmatic Entertainment. Somen Mishra, head of fiction and films at Dharmatic Entertainment and co-producer on Meenakshi Sundareshwar. And Miss Pratiksha Rao, director, films and licensing, Netflix India. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to all these. Guys enjoying a live show, meeting the trailer launch of Meenakshi Sundareshwar is finally happening. Vivek, questions for you. ये आपकी पहली Vivek? Oh, okay. Vivek, a question for you. लग रहा है आपको? Very cliched question, but yes, I know it's so important. What an important day coming up. First of all, thank you so much for coming for the event. It means a lot to all of us. आपका सवाल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Nervous, excited, confident. We have put in a soul and heart to the film, and I hope you guys like it and enjoy it. I'm sure we will all love Thank it. you. Yeah. You know, we rarely get to see Hindi films जो South में set हुई है. आपने इस फिल्म के लिए मदुराई को as a setting क्यों choose किया? Well, the story organically itself, I feel, kind of blends into the setting of Madurai, because the film is called Meenakshi Sundareshwar, and the basic incident which kind of happens in the film, that the reason both of them get married is because of that, the fact that both their first names makes the famous temple of Madurai. So that is also there, and also in order to make it visually stand out, that was the reason. And also, as you yourself said, that not often we see films are being set in South India. So it's always great to visually and visually explore that landscape which has not been built before much. Yeah, and I've been to Madurai many times. It's such a beautiful city. You know, and thank you for exploiting us and showing us the city from your point of view. Apurva, I have a question for you. You know, Dharma is a very special corner as usual for romantic drama, and this one is very much in your arena. What attracts you to such projects? So firstly, I have to say thank you everyone for being here. It's wonderful to see everyone. I think we've forgotten how these events are done if we had been delayed anymore. And Karan is unfortunately, fortunately, he's shooting his next feature, so he's sent his regards because he can't be here. Answering your question, I said at Dharma, we are really fortunate to have the opportunity of having dabbled across all genres, you know, be it a spy thriller, be it a war drama, comedy, historical. But for us, love stories are the most special. I think that's what we are known for, and I think Karan and Somen really understand the genre really, really strongly. And, you know, love stories are language and culture agnostic, you know. So in that sense, and in these pandemic times, what could be better than having a really beautiful, entertaining love story that brings a smile to your face and lightens up your day? Yeah, well said. So my next question for you. You know, आपने just first time इस film का script पढ़ा था. You know, what really clicked for you? Like,
you know, I have an honest confession to make about the script and the film. This is, I think, I mean, I don't say for a lot of films. This is one of those films where the film has become much better than the script, you know. Wow. So all kudos to Vivek and the team and the actors. And also about the love stories, you know, what has happened in the last few years in India, worldwide, we are not making love stories. If you think, you can't think of 3 love stories somebody has made. Because everything is tuned towards, you know, big ideas, novelty factor, which we are also doing, event films, biopics. So when the script came in, this was a love story, which is, you saw is a love story post-marriage. So that was the interesting hook. Plus, it's written very well, there's nice characters, setup, all those things were there. And, but love story also depends on chemistry. Saying, "Acha, will it translate on screen? Paper pe to acha lag raha hai." So thankfully, all that thing has come in place. So the script was great, but the film is much better. I guess what I'm saying might sound alien right now because nobody has seen the film except us. So hopefully you guys will watch the film. But that's why for us it's interesting to do a love story after a long time. You know, even Dharma, we are not doing love stories. It's because, you know, the other genres have opened up and we are experimenting, which everyone is doing worldwide too. So that's why we are very excited about it. And I think especially the long distance arranged marriage, that concept is so, I think, new and unique. Pratiksha, next question for you. How does Netflix approach bringing romantic stories to Netflix? Like, how diverse is the rom-com genre becoming? Thanks, Atul, for the question. Interesting fact for everyone. In 2020, we saw an increase by 250% of the viewing of romantic films and series in India. So that just tells you how much people are craving seeing love stories on the screens, and, you know, who better to partner with in telling a love story than Dharma? You know, they're very iconic. Or each of us probably has a Dharma film that we kind of aspire, you know, when we think about our own romantic lives with. But for us, to be honest, it's really just about the story and how powerful that is. When it comes to romantic stories, is it giving you a window into someone else's love story? Is it an extension of your own imagination, expression of love? So those are the kind of thoughts that, you know, we keep in mind when we are looking at potential romantic stories. And this one is very special, very interesting, because as Vivek mentioned, there's a very beautiful and different setting that you haven't really seen in Hindi films before, but also it shows tradition, family, but then, you know, the young couples, their own individual aspirations. So I think it's something that a lot of us will relate with. Thank you. But, you know, 200% jump in love. 250. 250%. I think because, you know, husbands are locked up with their wives the last 2 years, you know. They had no option कि love story देखो. क्या देख रहे हो सब? But anyway, guys, अब वक्त आ गया है मदुरई जाने का और मीनाक्षी सुंदरवेश्वर का ट्रेलर देखने का. Ladies and gentlemen, please let's watch the trailer for the very first time of Meenakshi Sundareshwar. Right, ठीक है? हाँ, okay. But okay, still the sound gets done for you, you know. In terms of, you know, since you all are working for the first time, you know, together with Vivek and the entire team sort of, in a way, you know, I would say how challenging it was in terms of just, you know, because a lot of chemistry has to be set in right. How soon did the chemistry sort of gel, and it was day one, or it took some time to sort of? This is a very thing you want to take that. I asked from you. Day one. For him, we started with a. Okay, we got the sound back. Got the sound? Abhi sound hai, light. I think we need to play it from the beginning. Yeah, just play from the beginning, guys. Yeah, please. I think they're starting it out. They're starting it out. Oh. Yes, we need an engineer. Engineer, correct. Okay, till it comes. He dodged the question to you. But no, we. Yeah. Could we mute the audio? Okay, let me ask you a direct question. So yeah, you were talking about the chemistry. If so we had multiple reading sessions where we were told what the character is. Yes, can you stop the volume? Is coming on the on the monitors here. And the pre-production done by Vivek was so airtight that he explained everything to us in detail.
the flavors, the mood, the setting, the stage that we're going to be on, the kind of areas, the kind of sounds that we're going to listen to. So वो एक बार हो गया हमारे reading में, and then when we just jumped onto it on set. You know, the first few days only we had some intense scenes, which were like pivotal scenes in the film, which was shot in the first 4 days of us being on set. So I think if we didn't have the readings, then maybe it would be tough to get into character so quickly. But thanks to him, I think we could. And his clear vision, yeah, what he wants. He knew exactly what he wanted. Yeah. बस यही चाहिए, 19-20 नहीं. Okay. And now we exactly know what we also want because the trailer is ready. Ladies and gentlemen, let's watch the trailer. Hopefully, fingers crossed. Huh?